वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। आपको बता दूं, नंबर सिस्टम का टॉपिक वाइज क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम के पार्ट 1 वीडियो हो गए हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप नंबर सिस्टम के पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और फिर आप इस पार्ट 2 को देखिएगा। वही प्रश्न चुने गए हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो एक एक प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है, अगले दिन वह पहले दिन की अपेक्षा 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन कुल 15 पेज बचे हों तो पुस्तक में पेजों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ नीचे 3 दिया गया है और इन 5 3 का आपको लासा ले लेना होता है। और इन 5 3 का जो लासा होगा वह कितना होगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। तो अगर मैं मान लेता हूँ कुल हमारे पास पेज हैं अगर 15 हैं, तो कहा गया है यदि पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है। अगर मैं 2/5 भाग, कुल मैंने 15 माना तो काट दूंगा, 5 3 15 3 दूनी 6। पहले दिन वह कितना पढ़ता है, 6। फिर कहा गया है अगले दिन वह पहले दिन की अपेक्षा 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। पहले दिन तो वह 6 पढ़ता है, दूसरे दिन 6 तो पढ़ता है, लेकिन उससे भी देखिए पहले दिन की अपेक्षा, पहले दिन 6 तो पढ़ता ही है और दूसरे दिन भी वह 6 पढ़ता है, उससे 1/3 भाग अधिक, इससे भी 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। तो 3 दूनी 6, कहने का मतलब 2 और अधिक पढ़ता है। तो पहले दिन उसने पढ़ा 6 और दूसरे दिन उसने पढ़ा 8 और कुल पृष्ठ मैंने कितना माना था, 15। 8 6 कितने हुए, 14 उसने पढ़ लिए, बचा कितना, 1 बचा 1, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कितना बचा, 15। तो 1 के बराबर है 15। कुल संख्या मैंने मानी थी 15, तो 1 के बराबर है 15। तो अगर काटेंगे तो 15 का 15 आएगा, बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो 15 15 225 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से एक महिला कर्मचारी है। एक महिला क्या है, कर्मचारी है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 है, मैं कह सकता हूं कि जो एक कर्मचारी है उसके बराबर जो कितना दोस्तों 125 है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 है और कुल कितने कर्मचारी पूछा गया है, तो आप ये बताइए। कुल कर्मचारी 9 है, 9 में से तो एक गई है, तो अगर कुल कर्मचारी कहेंगे तो नीचे आपको 9 ही रखना है। 9 ही रखना, तो बराबर का तिरछा का गुणा कर देना है। 9 5 45, 9 दूनी 18 और 18 में अगर आप 9 5 45, 5 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 कम 9 और 10 1125 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति 5 दिन में कुल 100 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पिछले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर अधिक खाता है, तो ज्ञात कीजिए उसने पहले दिन कितने खाए। अगर मैं मानता हूँ पहले दिन उसने x खाए, तो दूसरे दिन वह हर दिन 6 अंगूर ज़्यादा खाता, तो दूसरे दिन x+6 खाएगा, तीसरे दिन x+12 खाएगा, चौथे दिन x+18 खाएगा और 5वें दिन x+24 खाएगा। कितने दिन खाता है दोस्त, 5 दिन। तो ये 5 दिन का वैल्यू हो गया। अगर मैं आप इसको जोड़ूं तो 1x 2x 3x 4x कितने, 5x हुए। तो मैं कह सकता हूँ 5x और इसे जोड़ लूँगा 6 12 18 18 36 4 40 60, तो 5x प्लस कितने हुए, 60। कहने का मतलब, और वो 5 दिन में 5x+60 खाता है, लेकिन यहाँ पे कितना बताया गया है, 100। तो आप क्या करेंगे, ऐसे को हम लिखेंगे 5x बराबर 100 लिखा है और 60 पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब ये आप माइनस कर देंगे, इधर हम लिख रहे हैं तो 5x बराबर 100 से 60 निकालेंगे, 40 बचेगा। 5 से 40 को काटेंगे, 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 8। तो मैंने पहले दिन को क्या माना था, x माना था, x का मान आ गया 8, तो उसने पहले दिन कितने खाए, 8 खाए, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक लड़के ने परीक्षा में 20 प्रश्नों का हल किया और 8 अंक प्राप्त किया, तो तदनुसार उसके द्वारा
हल किए गए सही प्रश्न कितने थे। ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्त कि ऑप्शन से आपको लगाना। अगर मैं मानता हूं अगर उसने 16 प्रश्न सही कर दिए, कुल प्रश्न 20 थे, कुल प्रश्न कितना बताया गया 20 में उसने 16 सही किए तो उसे 16 नंबर मिला। प्लस कितने प्रश्न गलत किए उसने, अगर 20 प्रश्न थे 16 गलत 16 सही किए तो उसने 4 प्रश्न गलत किए और एक गलत पर उसे 1 नंबर काट लिया जाता है। तो अगर 4 प्रश्न उसने गलत किया तो 4 नंबर उसका कट जाएगा। अगर 4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 12। लेकिन उसे सही अंक कितने मिलते हैं 8, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हुआ। अगर मैं दूसरा लेता हूं, अगर मानता हूं उसने 14 प्रश्न सही किए और कुल प्रश्न कितने थे 20, कुल प्रश्न 20 थे, उसने 14 प्रश्न सही कर लिए तो उसने गलत कितने किए। अगर आप इसका अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आया 6 और एक प्रश्न सही करने पर उसे 1 अंक मिलते हैं। अगर उसे 14 अंक मिले और प्लस उसने 6 जो प्रश्न गलत किए तो उसके 6 अंक माइनस हो गए तो उसके बच्चे कितने अंक 8 अंक और 8 अंक बताया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा। अब इसे करने के लिए आपको क्या करना है, 1/15 को तोड़ लेना है 3 × 5 प्लस 1/35 को लिख लेना है 5 × 7 और 63 को लिख लेना है 7 × 9। आगे इसी तरह लिख लेना है 9 × 11, आगे फिर लिख लेना है 11 × 13, इस तरह लिख लेना। अब आप क्या देखेंगे, पहला आप आगे उठाएंगे 1/3 और पीछे उठाएंगे 1/13। पहले आपको लिखना है 1 और इसके अंतर कितने हैं देखेंगे, 5 7 में 7 9 में 9 11 में कितने का अंतर है 2 का, तो 2 लिखना है और इस तरह लिखना है। अगर आगे उठाएंगे 1/3 और पीछे का उठाएंगे 1/13 और इसे माइनस कर देंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे लासा लेंगे इसका तो आएगा 39 और 3 से भाग देंगे आएगा यहाँ 13 और यहाँ भाग देंगे तो यहाँ आएगा 3 और इसे जब आप और इधर लिखा गया है 1/2 और जब इसे आप करेंगे काटने के बाद तो यहाँ तो 1/2 लिखा ही है। 13 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा, 13 से जब 3 निकालेंगे 10 बचेगा और नीचे कितना है 39। इसके बीच का जो चिन्ह होता है गुणा होता है, 2 से 10 काटेंगे 5 आएगा तो 5/39 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो इस ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, आपको करना 3 × 1 = 3 और 3 से 1 निकालेंगे तो क्या बचा 4। तो दोस्तों 3 × 1 = 3, 3 से 1 निकालेंगे तो क्या बचा, सॉरी दोस्तों 2 और नीचे आया 2/3। फिर 4 × 1 = 4, 4 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, 3/4। फिर आगे इसके बीच का चिन्ह गुणा होता मैंने बता दिया आपको, 5 × 1 = 5, 5 से 1 निकालेंगे तो क्या बचा 4/5। ऐसे आप चले जाएंगे सीधा तो n × 1 = n, n से 1 निकालेंगे तो आएगा n-1 और नीचे n। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, यहाँ 4 से 4 कट रहा है, ऐसे 5 कटेगा, ऐसे सीधा कटते हुए चला जाएगा। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा n, तो 2/n इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक 85 मीटर लंबी रॉड को 2 भागों में बांटा जाता है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई क्या होगी मीटर में। मैं मानता हूँ 2/3 को मैं क्या कह सकता हूँ कि 2:3 में है। तो अगर उसकी कुल लंबाई 85 है, इसे अगर हम कुल देखेंगे तो 2 3 कितना हुआ 5 हुआ, तो हम 5 लिख सकते हैं। पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो 2 लंबा है कि 3, तो आपको दिखते ही पता लग रहा है कि 3 सबसे बड़ा है, तो यहाँ 3 लंबा होगा। 5 से इसे काटेंगे 17 बार में, 17 से 3 को गुणा करेंगे 51 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 संख्याओं का अंतर 3 है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं अंतर, मैं एक संख्या x मानता हूँ, एक y मानता हूँ, इसका अंतर कितना है 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है। वर्गों का अंतर का मतलब होता है x² - y² और बराबर इसका अंतर कितना है 39। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं दोस्तों, आप क्या कहेंगे, x - y = 3 आया और x² - y² का जो फार्मूला होता है x + y और x - y और बराबर कितना दिया गया 39। अब आप क्या ध्यान से देखेंगे दोस्त,
कि जहाँ यक्स माइनस वाई है क्या मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी हाँ रख सकते हैं, क्योंकि यक्स माइनस वाई ही बराबर 3 दिया गया है। तो मैं इस यक्स माइनस वाई के स्थान पर क्या रख दूंगा? 3 रख दूंगा। अगर यक्स माइनस वाई के स्थान पर मैं 3 रख देता हूँ और यहाँ होगा 39, इसे मैं काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 13। अब क्या दिख रहा है आपको? x माइनस वाई बराबर 3 और यक्स प्लस वाई बराबर 13। अगर x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर 13 है तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x x जोड़ेंगे आ जाएगा 2x और 13 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 16। 2 से काटेंगे 16 को तो आ जाएगा x का मान 8। क्या आ गया? x का मान 8 आ गया। तो आपसे पूछा गया ये बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या मैंने यक्स मानी तो यक्स इसका करेक्ट आंसर 8 आ गया। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 1000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग को 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ऐसे जब पूछा था क्या जोड़ा जाए तो आपको क्या करना है? 45 से उस संख्या को आपको भाग देना है। यहाँ दिया गया 1000, अगर काटेंगे तो 45 दुना कितना होगा? 90। यहाँ 10 बचेगा, फिर यहाँ 0 करेंगे, 45 दुना कितना हुआ? 90 और बचा कितना? 10। अब पूछा कि कौन सी संख्या घटाए, दोस्तों कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब आप ये बताइए अगर मैं 45 से इसे काटना चाहूँ तो यहाँ पे कितनी संख्याएं कम हैं कि ये 45 से कट जाए? यहाँ 10 रुपये हैं। अगर मैं 45 से इसे काटूँ दोस्त, आप देखेंगे 45 से कम 45, तो अगर आप 10 ऊपर है नीचे 45, अगर इसका अंतर देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमें 35 की कमी है। तो अगर मैं 35 और जोड़ दूँ, माइनस 35 की कमी है, देखिए आप माइनस करेंगे ज़बरदस्ती तो यहाँ 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर 10 से 45 घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो माइनस 35 की कमी, अगर मैं माइनस 35 जोड़ दूँ तो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि एक संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो तदनुसार अनुरूप से वह किससे विभाज्य होगी? तो जो 11 और 13 से विभाज्य है वह 11 प्लस 13 से हम नहीं कह सकते होगी, और न 13 माइनस 11 से होगी, लेकिन वह 11 गुणे 13 से जरूर होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी 2 अंकीय संख्या और अंक को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर सदैव क्या किससे विभाजित होगा? अब 2 अंकीय संख्या मैं लिख लेता हूं जैसे 52, और उसको कहा गया अंक पलटने पर, अगर मैं इसे पलट दूं 5 2 को तो मैं लिख दूंगा 2 5। फिर क्या आएगा इसका अंतर, और इसका अंतर अगर मैं निकालूं तो 12 से 5 आएगा 7, और यहाँ बचा 4 से 2 आया 2, कितना बचा? 27। अब पूछा गया वह किससे विभाजित होगा? तो इस ऑप्शन में ना 10 से होगा, ना 11 से होगा, ना 6 से होगा, लेकिन 9 से होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा? पूर्णांक जो संख्या होती है आप 1 2 3 4 कोई भी मान रख के देख सकते हैं, लेकिन थोड़े सी बड़ी संख्या अगर मैं 2 रख दूं n के स्थान पर, आप या 3 भी रख के देख सकते हैं या 4 भी रख के देख सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ लिखा गया n क्यूब माइनस n, तो मैं लिख दूंगा 2 क्यूब माइनस n। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ? 8। 8 से यहाँ पे भी n के स्थान पर 2 होगा, तो 8 से 2 निकालेंगे कितना आया? 6। तो पूछा गया किससे विभाजित होगा? तो 6 से विभाजित होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप 3 रखना चाहें तो 3 भी रख सकते हैं। यहाँ n क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और माइनस 3 करेंगे, यहाँ आएगा 24। तो 24 किससे होगा? 6 से होगा। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से भी हो रहा है दोस्तों, लेकिन सभी नहीं होंगे। अगर आप 5 भी रखना चाहें तो 5 भी रख के देख सकते हैं। माइनस 5 50 25 पंचे 125 और माइनस 5 निकालेंगे 120 आ गया, जो कि 6 से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ भी संख्या आप रख के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि अभी आप कभी भी संख्या रखें तो छोटी संख्या रख कर देखें, जैसे 1 से बड़ी हो बस। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n एक बड़ी पूर्ण संख्या है तो n स्क्वायर और फिर n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा? अब ऐसे देखिए बड़ी संख्या का है तो थोड़ी बड़ी संख्या रख कर देखते हैं। जैसे बड़ी संख्या में 4 रख कर देख सकता हूं। तो अगर यहाँ n स्क्वायर, यहाँ लिखा है n स्क्वायर और यहाँ लिखा है n स्क्वायर माइनस 1, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर इसका, और फिर यहाँ होगा 4 स्क्वायर माइनस 1।
फिर 4 चौक कितना होगा दोस्तों 16, इसके बीच का चिन्ह गुणा होता है। 4 चौक 16 में से 1 निकालेंगे, कितना आया 15। अब इससे हम क्या करेंगे, आपको 15 छक्का कितना हुआ 90, 15 कम 15, 5 20 240। अब आपको देखना है इसमें से किस से कट रहा है, किससे कट रहा है। तो आप देखेंगे 16, 12 और 8 से, या 12 से भी कट जा रहा है तो क्या 16 से कट रहा है, तो 16 से चेक करेंगे कि 8 से, तो इसमें 2 से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन लेकर देख लेंगे। अगर मैं 2 रख कर रखूँ यहाँ पे 2, तो 2 स्क्वायर और यहाँ फिर रखूँगा 2 स्क्वायर -1, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और 2 दूनी 4 से निकालेंगे 3, तो कितना आया 4 3 12। कहने का मतलब अगर सबसे छोटी संख्या में रख कर देखूँ तो यह 12 जो है वह केवल 12 से कटेगा, 8 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि इससे छोटी संख्या 8 1 कभी नहीं आपको रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं जब 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 व 11 शेष बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न में अगर पूछा जाए कि संख्या नहीं पता हो कि संख्या क्या है, तो आपको संख्या को किस संख्या को माना, शेष फल को ही संख्या मान लेना है। तो संख्या पहला शेष फल है 13, दूसरा शेष फल है 11, और कहा गया उनका योग, तो उनका योग कर दीजिए। अगर आप उनका योग करेंगे तो हो जाएगा 24। कहा गया 17 से विभाजित किया जाए, अगर आप 17 से विभाजित करेंगे तो 17 एकम 17 होगा और 7 शेष फल बचेगा, तो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग किराए पर और शेष 630 रुपये बचा लेता है। 630 रुपये अन्य खर्च व्यय करता है, तो उसका किराया कितना। मैं आपको बता दूं दोस्त कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न अगर आपको कोई करा रहा है तो एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल पर कराया जा रहा है, जो कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराया जा रहा है। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने मित्र तक वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग वीडियो शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ी सी उत्तेजना होती है, हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है, जिसपे लगभग 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, अरविंद जायसवाल 000 ARBINDJAYSWAL 3 बार 0 लिखना है, और वहाँ पर अगर आप कोई मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग किराए पर, शेष 630 रुपये बचा लेता है, तो उसका किराया कितना होगा। अब 1/4 वह भोजन पर और 2/3 भाग वह किराए पर। मैंने आपसे बताया कि ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, नीचे का लासा ले लेना है ना। तो मैं मान लेता हूँ कुल संख्या 12 है। अगर कुल संख्या 12 है, कुल रुपये 12 हैं, तो 1/4 वह भोजन पर करता है, तो 1/4 अगर मैं निकालूंगा 12 का तो कितना आएगा 4 3 3 वह कहाँ खर्च कर देता है, भोजन पे। और 2/3 का अगर मैं 12 निकालूंगा, 12 से काटूंगा तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, वह 8 कहाँ खर्च कर देता है, किराए पर। अब पूछा गया है कि उसके पास बचता कितना है, 630। खर्च उसने कितना किया, 3 भोजन पे खर्च किया, 8 किराए पर, तो खर्च उसने कितना किया 11, और कुल मैंने कितना माना था 12। तो 12 से 11 में अगर निकालेंगे तो बचा कितना 1, लेकिन यहाँ कितना बचा रहा है, बचा है 630। तो मैं कहूँगा 1 के बराबर कितना है, 630। अब पूछा गया कि उसका किराया कितना है, और किराया वाला मैंने क्या संख्या माना था 8, तो मैं नीचे 8 रख दूंगा बस। 1 से अगर आप काटेंगे तो 630 के 630 बार जाएगा। 630 को 8 से गुणा कर लीजिए, 8 0 0 हुआ, 8 3 24 हुआ, और 8 6 48, 49 50 हुआ, तो 50 40 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे, मैं आपको बता दूं कि ये जो थे ये आपके संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्न थे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो आप कमेंट में जरूर अपना फीडबैक देना, और इसी तरह अगर आप क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। इसमें एक टारगेट है दोस्तों, अगर 300 लाइक प्लस 2000 व्यू आता है तो आपको डेली इसी तरह क्लास मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप क्लास इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को सक्षम और एक सीट लेना चाहते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को सक्षम या आप एक अनुभवी नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने मित्र तक शेयर करें और इसे प्रैक्टिस करते रहें रेगुलरिटी। अगर क्योंकि रेगुलरिटी प्रयास करने से आपको मैं बता दूंगा आप काफ़ी बेहतर होंगे और हर सवाल को आप 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।